हे गाइस एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में आई है एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़। हाईवे कंस्ट्रक्शन के मामले में इंडिया बना है वर्ल्ड बीटर। इंडिया बीट्स एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देखोगे, ये ट्वीट है नितिन गडकरी जी की। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इस साल इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड मोर हाईवेज देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना, यूएस, जर्मनी, जापान, हर कंट्री को आप देख लीजिए। हालांकि जापान कहना नहीं चाहिए, बहुत छोटा देश है लैंड के हिसाब से, मगर बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से भी आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और गडकरी जी ने एक वीडियो भी अपलोड करी है टू शो अस द फैक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये वीडियो है। म्यूज़िक थोड़ा सा इसका एनोइंग सा है तो मैं इसको म्यूट रखूँगा, और बिल्कुल म्यूट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे 13,298 किलोमीटर्स इतनी सड़कें बनी हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। और ओवरऑल आप पिछले 7 साल में आप अगर देखो तो नेशनल हाईवेज की जो लेंथ है ये 50% बढ़ चुकी है। और गवर्नमेंट इसको हेवली प्रमोट कर रही है, इस अचीवमेंट को, एज प्रगति का हाईवे। नाउ हालांकि ओवरऑल जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन है ये रीच कर चुका है पर डे 36.4 किलोमीटर, जो अपने आप में एक कमाल का रिकॉर्ड है। आप सोच कर देखिए, हर दिन जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उठे, प्लानर्स उठे और सब लोगों ने यहाँ पर मिलकर काम किया। 36.4 किलोमीटर्स कंस्ट्रक्शन हुई है एवरी सिंगल डे, 365 डेज अ ईयर। और तब जाके हमने देखा है कि ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 13,298 किलोमीटर्स की जो सड़कें हैं ये बनाई गई हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं यहाँ पर कि गडकरी जी ने खुद के लिए ही एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस टारगेट सेट कर रखा है। इन्होंने ये कहा था 2017 में कि मैं एक दिन रोड कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है ये कर दूंगा 40 किलोमीटर्स पर डे। तो अभी भी उससे थोड़ा सा दूर है, हम कहेंगे वो मार्क छूना अभी भी बाकी है। मगर आप अगर कंपेयर करोगे इस स्पीड को फ्रॉम लास्ट ईयर, तो पिछले साल हमारी स्पीड थी 29.6 किलोमीटर्स पर डे। नाउ यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल राइट, सो मोस्ट प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, लोग घर में रहे और ज़रा ट्रैफिक था नहीं, और सरकार ने बहुत ही आसानी से जो ये कंस्ट्रक्शन है ये कर दी। देखो नहीं, पेंडेमिक के फ़ायदे भी हैं, पेंडेमिक के नुकसान भी है। फ़ायदे यहाँ पर देखो ऑब्वियसली ये है कि जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट ज़रा आसान था। नुकसान यहाँ पर फिर ये भी है, लेबर को कैसे इन्होंने बनाया होगा कि हमको काम करना होगा, लेबर की सेफ्टी किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया होगा कि रॉ मटेरियल जहाँ से आ रहा है वो कंपनीज बंद ना हो, वहाँ से जो सप्लाई है वो लगातार आती रहे। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी। आप अगर सोच कर देखें तो पेंडेमिक के दौर में भी 36.4 किलोमीटर्स अ डे इज़ क्वाइट एन अचीवमेंट। दुनिया में कोई भी कंट्री इस स्पीड से सड़कें नहीं बना पाई ना। यहाँ पे आप जानना चाहेंगे कि इससे पहले स्पीड क्या थी रोड कंस्ट्रक्शन की। देखिए 2014 के आसपास आप अगर देखो तो बहुत बुरे हाल थे। एक टाइम पर इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा था 16 to 12 किलोमीटर्स पर डे। ये स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज हुई है पिछले 3 से लेकर 4 साल में। आप कह सकते हैं बहुत ही तेजी से इंक्रीज हुई है। और आप एक्चुअली उससे भी पहले आप अगर जाओगे तो बहुत ही लंबे समय तक भारत की जो एवरेज रोड कंस्ट्रक्शन थी पर डे ये 15 किलोमीटर से भी थी काफ़ी कम। अब जो एवरेज हो चुकी है ये है 25 किलोमीटर्स पर डे। पिछले 7 साल की अगर हम बात करें सिंस 2014, तो एवरेज देखिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंक्रीज हुई है। और इससे इंडिया का जो रोड नेटवर्क है ये भी बड़ा है। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अपने आप इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी। तो मैं कहूँगा फाउंडेशन यहाँ पे काफ़ी हद तक रख दी गई है। अब उम्मीद यहाँ पर यही है कि इन द फ्यूचर इंडिया रैपिडली ग्रो करेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर की फाउंडेशन पर। और बाय द वे आप अगर बात करो ओवरऑल रोड नेटवर्क की, तो नंबर 1 इसमें देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 2 पे आता है यूरोपियन यूनियन। हालांकि एक देश नहीं है मगर ये नंबर 2 पे यहाँ पे आते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन को एज ए कंट्री आप ना गिरो तो नंबर 2 पे आता है इंडिया। यहाँ पे आप कहोगे वाह, चाइना साइज में इंडिया से इतना बड़ा है, तब भी इंडिया चाइना को बीट करता है ओवरऑल रोड नेटवर्क साइज में। यहाँ पे आपको समझना होगा, चाइना ने एक टाइम पे आकर 2015 के आसपास इन्होंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था क्वालिटी रैदर देन क्वांटिटी। आप नोटिस करेंगे एक्सप्रेसवे होता है सबसे ज़्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल एक रोड का। रोड बहुत टाइप्स की होती हैं, हाईवे एक रोड है, उसके अलावा एक्सप्रेसवे भी एक टाइप है रोड का। तो एक्सप्रेसवे को बनाने में बहुत खर्चा आता है। यहाँ पर जो गाड़ियों की स्पीड है ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल आप अगर देखोगे तो चाइना के पास जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है ये है दुनिया में सबसे ज़्यादा। इंडिया का एक्सप्रेसवे नेटवर्क सिर्फ 1800 के आसपास का है, चाइना का है 1.5 लाख के आसपास। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है, ओवरऑल रोड नेटवर्क में भारत चाइना से आगे है, मगर चाइना ने एक्सप्रेसवेज इतने ज़्यादा बनाए हैं कि इससे इनके यहाँ जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट है एक्चुअली ज़्यादा तेज़ है कंपेयर टू इंडिया। क्योंकि एक्सप्रेसवे में जो एवरेज स्पीड है ये बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू ए हाईवे। मगर फिर भी मैं कहूँगा कि भारत ने जो अभी तक अचीव किया है ये कमेंडेबल है। मैं उम्मीद ऑफकोर्स यही करूँगा कि एक्सप्रेसवे के डिपार्टमेंट में हम बहुत ही जल्द कुछ तरक्की करें, एटलीस्ट रशिया और जापान से तो आगे निकले, ये मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ। मगर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा एक कोट
लोग काफ़ी बार कहते हैं कि यूएसए की रोड्स इतनी बढ़िया क्यों होती है, इनकी क्वालिटी इतनी बढ़िया क्यों होती है, वो इस प्रॉब्ली क्योंकि अमीर देश है ना, तो डेवलप कंट्री है, तो इसलिए इनकी जो सड़कें हैं काफ़ी अच्छी होंगी। तो इसका आंसर है नहीं। जॉन एफ कैनेडी जो यूएस के बहुत ही फेमस एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक बार ये कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच। अमेरिका की सड़कें अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका अमीर है, अमेरिका अमीर इसलिए है क्योंकि हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। और ये जो कोट ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ, ये कोट आप जान के शायद खुश होंगे, एक बोर्ड की फॉर्म में नितिन गडकरी जी के ऑफिस में टंगी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो ये कोट है, ये इनको इंस्पायर करती है और इसी के बेसिस पर आई थिंक आज के समय ये काफ़ी काम कर रहे हैं। और इंडिया ने हाल ही में मार्च महीने में लगातार 3 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो यह है कि ओवरऑल पूरे साल में सबसे ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्शन का, उसके अलावा हमने 2 सड़कें बनाई है विद इन 24 आवर्स। एक तो थी 4 लेन की सड़क, ये काफ़ी छोटी लेंथ की थी, 2.5 किलोमीटर्स, इसको भी 24 घंटे में बनाना एक रिमार्केबल काम था। फिर देखो एक और यहाँ पे अकॉम्प्लिशमेंट थी, ये तो काफ़ी न्यूज़ में भी थी, आपको बताना चाहिए इसके बारे में। 1 लेन की सड़क थी 25 किलोमीटर लंबी, ये सड़क बना दी गई विद इन 18 आवर्स। यहाँ पे हैदराबाद की एक कंपनी है, यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, सोलापुर बीजापुर जो सड़क है ये कंस्ट्रक्ट कर दी गई विद इन 24 आवर्स, 18 आवर्स टू बी एग्जैक्ट। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गडकरी जी की ट्वीट है, और ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे है, देखो सोलापुर आपको मिल जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में, और बीजापुर आपको मिलेगा यहाँ पे कर्नाटका में। तो इन दोनों के बीच में जो ये हाईवे है अराउंड 25.54 किलोमीटर्स का, ये बना दिया गया अराउंड 18 आवर्स में। तो इसलिए गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसको शामिल किया गया है। ना क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि ये सब हमने अचीव किया कैसे। देखिए एक बात तो बहुत ऑब्वियस है, जैसे जैसे भारत ग्रो कर रहा है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है, सरकार के पास जो लोन की फैसिलिटी है फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी बढ़ती है, रिसोर्सेज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, कम्युनिकेशन के जो साधन है ये बढ़ रहे हैं, हमारे पास सैटेलाइट का डेटा है, ये सब धीरे धीरे हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली बात है कि 2005 में भारत के पास ये सुविधाएं थी नहीं जो आज 2021 में है। उसके अलावा देखो गडकरी जी के अंडर कुछ पॉलिसी चेंजेस भी हुए हैं। पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर ये हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए बनाया गया है एक प्रॉपर मैकेनिज्म। मिनिस्टर खुद माइक्रो मैनेज करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, टच में रहते हैं कि कहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है कम पड़ रही है, कहाँ पर हमको काम करने की आवश्यकता है। तो जब मिनिस्टर खुद इतने इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको रिजल्ट भी दिखेंगे, और रिजल्ट हमको यहाँ पर दिख भी रहे हैं। तो कंक्लूजन में मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि जो ये स्पीड है रोड कंस्ट्रक्शन की, ये अब धीमी ना पड़े, और जो ये वाला फाइनेंशियल ईयर चल रहा है मतलब 2021-22 का, इस फाइनेंशियल ईयर में हम इवेंचुअली 40 किलोमीटर पर डे का जो रिकॉर्ड है ये भी टच कर ले। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।